नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज का जो हमारा लेक्चर है ना दोस्तों, वो सबसे ज़रूरी लेक्चर रहने वाला है, चाहे आप उसको पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या किसी और चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो बारबरिक कोचिंग का यूट्यूब चैनल है, बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि देखो, मैं आपके लिए रोज़ाना दिन में 6, 7, 8 वीडियोस भी ला सकता हूँ। आप कहेंगे तो 10 वीडियोस भी ला सकता हूँ, वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दो चीज़ों के ऊपर यूट्यूब चैनल हमेशा ग्रो करता है दोस्तों। एक होता है कि आपके पास मटेरियल कितना ज़्यादा है और एक होता है कि आपके पास कंटेंट कैसा है। मैं ये भरोसा करता हूँ दोस्तों, चाहे मैं हफ्ते में 4 ही वीडियोस लाऊं, 5 ही वीडियोस लाऊं, लेकिन उसके पीछे जो कंटेंट होगा वो मेरी पूरे दिन की मेहनत होगी। या आपके पास ऑप्शन ये अवेलेबल है कि जो वीडियो है वो मैं लेक्चर अपना 10 मिनट पहले तैयार करूं और लेक्चर आपको पूरे दिन भर देता रहूं। तो आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा फायदेमंद है? वो चीज़ जो मैंने पूरे दिन भर पढ़ करके आपके लिए लाया वो, या जो मैंने 10 मिनट पहले पढ़ करके आपके लिए लाया वो सारा का सारा दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज़ चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि सर ज़्यादा वीडियोस लाते रहें और एक समय पे जब आप यूट्यूब चैनल खोलें तो आप देखें कि सर ट्रैफिक इंस्पेक्टर के 100 वीडियोस सर ने 10 दिन में कंप्लीट कर दी? आपके लिए भी बोझ बनेगा और मेरे लिए तो बनेगा ही बनेगा कि मैंने इन पूरे 10 दिन में क्या प्रोडक्टिव चीज़ मैं लेकर के आया। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी चीज़ मैं लेकर आऊँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। इसके पीछे दोस्तों मेरी पूरे दिन की मेहनत रहती है और मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को मैं रिप्लाई कर सकूँ और उनके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों मेरे को हर एक लेक्चर लाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन आपकी इस चीज़ को मैं गलत साबित नहीं होने दूंगा और आपको अच्छी चीज़ हमेशा प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। अगर दोस्तों आपने काफ़ी ज़्यादा YouTube चैनल देखे हैं, बहुत ज़्यादा आपने YouTube चलाया, अगर दोस्तों आपको लगता है कि और जगह अगर आपको इससे अच्छा मटेरियल मिलता है तो दोस्तों मुझे बताइए। आप मुझे उस चैनल का नाम बताइए, कमेंट सेक्शन में नाम डालिए, मैं उस चैनल में जाकर के प्रेज करूँगा। मैं ये आपको बात कहता हूँ, ठीक है। बट दोस्तों जो चीज़ मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो मैंने पूरे दिन भर में इकट्ठा करके हर एक 6-7 बुक्स को इकट्ठा करके आपके लिए एक जगह इकट्ठा करके दे रहा हूँ, तो उसकी अहमियत समझिए, है ना। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट थे। ऐसा कोई YouTube में चैनल नहीं होगा दोस्तों स्टडी का जो वीडियो को पब्लिक करता है, हर एक स्टूडेंट के डाउट पड़ता है और उन्हें क्लियर करता है। किसी को नहीं है, किसी को, सभी को अपनी वीडियोस डालने से है और अपनी अर्निंग से फायदा है। मैं चाहता हूं कि आप चाहे एक वीडियो देखें, चाहे 10 देखें, चाहे 20 देखें, चाहे 10,000 देखें, लेकिन जब तक मेरे से पॉसिबल हो सकता है मैं आपकी हर एक कमेंट्स को लाइक, हार्ट्स और आपको रिप्लाई कर सकूं, ताकि मैं समझूं कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या परेशानी है और क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। देखो, एक स्टूडेंट का डाउट ये था कि सर जब आपने डिस्ट्रिक्ट्स करवाए तो डिस्ट्रिक्ट में आपने हमें एक चीज़ नहीं करवाई। आपने हमें ऐसा नहीं बताया कि जैसे मान लो कि लाहौल स्पीति का एरिया है 13,835, तो ये हिमाचल प्रदेश का कितना % बनाता है, ये चीज़ आपने नहीं करवाई। तो ये चीज़ देखो अब कैसे करेंगे, है बेसिक चीज़, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट ये कर सके। क्यों? क्योंकि देखो, कई स्टूडेंट्स आर्ट्स की स्ट्रीम से होते हैं, कोई कॉमर्स की स्ट्रीम से होते हैं, कोई साइंस की स्ट्रीम से होते हैं। तो अब सभी की स्ट्रीम्स अलग अलग हैं, लेकिन अब तो सारे एक ही स्ट्रीम पे आ गए, है ना, कॉम्पिटिटिव की। तो अब हमें इस चीज़ को समझना है बहुत अच्छे से। देखो, जब हम छोटे होते थे ना, अभी भी छोटे ही हैं, देखो जब टीचर मार्क्स देता था, बोलता था कि आपके 10 में से कितने मार्क्स है, कई कहते थे जी 9 है। मेरे तो दोस्तों 10 में से 2 और 3 रहते थे हमेशा, है ना। तो देखो आउट ऑफ आते थे, है ना। तो हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना है? 55,673, 55,673 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो 13,835 है, ये है लाहौल स्पीति का एरिया, तो ये है पूरे HP का एरिया। तो टोटल को कहेंगे हम कुल, टोटल को क्या कहेंगे हम? कुल, यानी कुल मार्क्स, पूरे मार्क्स कितने थे। और ये 13,835 आया दोस्तों, ये आया इसका हिस्सा, इसका हिस्सा ही है ना, ये इसका पार्ट ही है। जब भी आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट का परसेंटेज निकालने के लिए आए तो आपने क्या करना है? हिस्सा बटा कुल मल्टीप्लाई बाय 100। यानी आप कैसे करके निकालेंगे? 13,835 अपॉन 55,673 मल्टीप्लाई बाय
100। अब देखो ये चीज अलग आती है कि अब मैं आपको ये कैसे बताऊं। अब ये 1 का डिविजिबिलिटी रूल होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, 5 का होगा, वो फिर अलग टॉपिक चला जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट का निकालना होगा कि वो हिमाचल का कितना % है, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ये हो गया पहला डाउट जो किसी स्टूडेंट को था। दूसरा डाउट, अब देखो ये जो वीडियो है, ये वीडियो हो रही है संडे और सैटरडे को ये दिन ये शूट हुई, ठीक है। अब ये जो आएगी ये मंडे मॉर्निंग में आएगी या फिर संडे इवनिंग में आएगी, क्योंकि ये डाउट वाली वीडियो है। इसी के साथ साथ इसमें मैं आपको 2-3 चीजें और भी करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो अगली चीज, अगला डाउट था कि सर जो, अब देखो इंडिया का एक तो था पुराना मैप और एक था इंडिया का नया मैप, तो मैं आपको दोनों मैप बता देता हूं एक बार, जिससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये वाला है इंडिया का दोस्तों पुराना वाला मैप, ठीक है। अब इस पुराने वाले मैप में क्या है कि बुक्स में लिख रखा है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो आपका लाहौल स्पीति है वो जम्मू कश्मीर को टच नहीं करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत क्लियरली ये चीज विजिबल होगी कि हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर टच हो रहा है। अब हिमाचल प्रदेश के मोस्ट ऑफ द एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, जो चीजें हैं, जो फैक्ट हैं, वो पुराने दे देते हैं। अगर वो चीज आई तब तो आप इसे कीजिए आंखें बंद करके, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब दिखाता हूं मैं आपको हिमाचल प्रदेश का नया मैप। अब हिमाचल प्रदेश के सॉरी इंडिया के नए मैप में क्या गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ तो नहीं कहेंगे, जो चीज हो गई है वो हुआ है ऐसा कि जो लाहौल स्पीति है उससे जो एरिया टच होता है, एक यूनियन टेरिटरी है वो है लद्दाख, और जम्मू कश्मीर से टच होता है चंपारण। अगर सवाल घूमा तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश से 2 यूनियन टेरिटरीज का एरिया टच हो रहा है दोस्तों। एक हो रहा है जम्मू कश्मीर का और एक हो रहा है लद्दाख का। अब लद्दाख से जो टच हो रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पे किलाड़ है और इस तरफ आपका लाहौल स्पीति है, तो लद्दाख से हुआ 2 का, एक हुआ चंबा और एक हुआ लाहौल स्पीति का। अगर जम्मू कश्मीर आएगा तो जम्मू कश्मीर से आपका किसका हुआ, तब होगा चंबा का। ये आपने ध्यान रखना है। अगर आए पुराने वाले के अकॉर्डिंग तो आपने वो करना है, अगर आए नए वाले के अकॉर्डिंग, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि सवाल किस तरह से पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। इसके दौरान, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे दोबारा से पूछना, दोबारा से इस चीज को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो बहुत जबरदस्त टॉपिक है। उसका नाम है हिमाचल प्रदेश की घाटियां, वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की घाटियां। अब देखो ये इतना बेसिक सवाल रहते हैं ना, जिसको बेसिक सी नॉलेज है, जो काफी ज्यादा घूमा होता है। कई स्टूडेंट्स होते हैं उनको घूमने का बहुत शौक होता है, वो कहीं भी घूमे हैं, कभी वो चंबा घूम रहे हैं, कभी वो कुल्लू घूम रहे हैं, कभी वो किसी घाटी में घूम रहे हैं, वो इन सवालों को बड़े आसानी से कर लेंगे, क्योंकि जिस जगह पर आप गए होते हैं, जिस जगह को आपने अच्छे से देखा होता है, वो चीज आपको ज्यादा समय तक याद रहती है और बहुत अच्छे से याद रहती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो घूमेंगे नहीं, वो सिर्फ बुक्स में देखेंगे। अब बुक्स में देखेंगे, उनके लिए वो चीज इंटरेस्टिंग नहीं है। अब उनके लिए वो चीज इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आ गया हूं, उनको इंटरेस्टिंग बना करके वो चीज मैं दूंगा। अब देखो कोई भी जो घाटियां है, कोई भी जो वैली है, वो घाटी या वैली तभी पॉसिबल है जब उसके साथ में क्या बहती है दोस्तों, कोई नदी बहती है। जब भी किसी घाटी के साथ में अगर नदी बही तो तभी वो क्या बनेगी, कोई वैली बनेगी, तभी वो घाटी बनेगी, ठीक है दोस्तों। अब देखो कैसे है, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत घाटियां, मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो मंडी में ही है 100 घाटियां। सारी पॉसिबल तो नहीं है, कुछ घाटियां ही पॉसिबल है पढ़ने के लिए, और कौन सी पढ़ेंगे। अब ये सवाल उठता है दोस्तों, मैंने आपके लिए लगभग ज्यादा नहीं तो 100 क्वेश्चन पेपर हमीरपुर बोर्ड के और शिमला बोर्ड के इकट्ठे करके जो भी सवाल घाटियों से आए हैं, एक एक सवाल छांट करके निकाले हैं। अब बताइए कितना समय आपको लगेगा उन सभी पेपर से हर एक सवाल को देखने के लिए घाटियों के, अंदाजा लगा सकते हैं आप। इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो चीज आपके लिए लेकर के आऊंगा वो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, ठीक है। और आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना है जस्ट, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपनी मेरी वीडियो को पहुंचा पाए, ठीक है। हमें भी मोटिवेशन मिलती है इससे, आप कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, चलिए सवाल पे आते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम थोड़ी डिफिकल्ट घाटियों से, क्योंकि आते आते तो आप बोर हो जाएंगे। तो सबसे पहली जो घाटी है उस घाटी का नाम है इमला विमला घाटी। सबसे पहली जो घाटी है इमला विमला घाटी।
अब साथ साथ में लिखते रहना, देखते मत रहना, है ना। इमला विमला घाटी, बताता रहूंगा किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी घाटी है। ये जो इमला विमला घाटी है दोस्तों, ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अब कई स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे कि रिवीजन के तौर पे वीडियो को देखेंगे, तब आपके पास ऑप्शन है वहां पे स्पीड में जाकर के 2x कर दो, जल्दी जल्दी हो जाएगा खत्म, रिवीजन का रिवीजन। और अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसी में देखो, इमला विमला घाटी। उसके बाद लिखिए दोस्तों अश्वनी घाटी। अश्वनी घाटी, सवाल एक ही आएगा यहां से, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, लेकिन वो एक सवाल लगभग कितने स्टूडेंट्स को पीछे कर जाएगा ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यही वो सवाल होते हैं जो आप स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ते हैं। तीसरे नंबर की लिखिए अश्विनी घाटी के बाद लिखिए सरसा घाटी। सरसा घाटी, ये जो सरसा घाटी है ये है आपकी नालागढ़ में, बट अच्छा इसको नालागढ़ तो लिख ही लो, नालागढ़ में। और साथ ही साथ में सरसा घाटी को कहते हैं औद्योगिक घाटी। औद्योगिक घाटी भी से कहते हैं। उसके बाद लिखिए चौंतड़ा घाटी, या चौंतरा भी आता है, क्योंकि एचपीजीके में ना बड़ा कंफ्यूजन है। एक बार सेप्टेट का एग्जाम हुआ था तो वहां पर अजय देव की जगह उन्होंने लिखा था दोस्तों अजय डे, ऐसा लिखा था। अब कौन अंदाजा लगाएगा ये अजय देव है? वो क्या करते हैं एक्चुअली, गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं, तो ऊपर तो आ गया अजय देव लिखा हुआ, ऊपर तो आ गया अजय देव, लेकिन नीचे आ गया अजय डे। अब जिसने हिंदी में पढ़ रखा है वो कंफ्यूजन हो जाएगा उसको, लेकिन आपने दोनों में देखना है ध्यान से, है ना। चौथे नंबर पर जो आपकी घाटी है उस घाटी का नाम है चौंतरा घाटी या चौंतड़ा। जो वहां के लोकल है वो कहेंगे चौंतड़ा, जो बाहर से है ना वो चौंतरा कहेंगे, क्योंकि बुक में चौंतरा लिखा है। चौंतरा घाटी, या मैं क्या कह रहा हूं चौंतड़ा, चौंतड़ा घाटी, ये है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ये मंडी का आखिरी पॉइंट है जोगिंदर नगर वाली साइड से, ठीक है, मंडी का आखिरी पॉइंट है ये। चौंतड़ा घाटी के बाद लिखिए दोस्तों मटुआ घाटी। मटुआ घाटी। 6th नंबर पे लिखिए दोस्तों जसवां दून घाटी। जसवां दून घाटी। जसवां दून घाटी के बाद लिखिए दोस्तों सियोन घाटी। सियोन घाटी, ये आपकी ऊना में। सियोन घाटी कहां पे आपकी? ऊना में। फिर लिख रहा हूं 8th यहां पे। सियोन घाटी के बाद लिखिए दोस्तों कुनिहार घाटी। कुनिहार घाटी, ये है सोलन में। कुनिहार घाटी के बाद लिखिए सप्रून घाटी। ध्यान रखना यहां पे, अभी देखना कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ी देर में। स्प्रून घाटी, ये है आपकी सोलन में। 10th नंबर की लिखिए। अगली है दून घाटी। ये भी आपकी सोलन में। अगली लिखिए पट्टन घाटी। पट्टन घाटी, जहां पर भी मिलता है लिख दीजिए पट्टन घाटी। पट्टन घाटी के बाद लिखिए दोस्तों पब्बर घाटी। पब्बर घाटी और पट्टन घाटी दोनों अलग है। और ये जो पब्बर घाटी है ना, अब पब्बर क्या है, किसकी ट्रिब्यूटरी है बताना मेरे को, है ना। गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा, बाटा, पब्बर घाटी। इसको रोहड़ू घाटी भी कहते हैं, रोहड़ू घाटी भी कहते हैं इसको। 12 हो गई। 12 के बाद अगली लिखिए बसपा घाटी। 13वें नंबर पे लिखिए बसपा घाटी। बसपा घाटी के बाद लिखिए
लाहौल स्पीति घाटी, अब तो कॉमन है ना, अब तो आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद बसपा घाटी के बाद, अच्छा ये जो बसपा घाटी है ना, इसमें इस बसपा घाटी को एक और घाटी से कहते हैं सांगला घाटी है ना, सांगला घाटी भी कहते हैं इसको, ये जरूरी है। इस सांगला घाटी का एक अंतिम गांव है जिसका नाम है छितकुल। पूछा जाता है कि छितकुल कहां पर है, तो ये बसपा घाटी का अंतिम गांव, बहुत ब्यूटीफुल साइट है ये सांगला घाटी, लाहौल स्पीति घाटी। फिर है चंबा घाटी, इसको दूध व शहद की घाटी भी कहा जाता है, ऐसे लिखे सीधे, दूध व शहद की घाटी, दूध व शहद की घाटी, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली गद्दी बहुत ज़्यादा है चंबा में, ठीक है, इसीलिए दूध और शहद की घाटी कहा जाता है। चंबा घाटी भी लिख दो इसको, चंबा घाटी। 15 के बाद यहाँ पर आ जाइए 16। चंबा घाटी के बाद लिखिए दोस्तों बल्ह घाटी, मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये बल्ह घाटी के बाद लिखिए अगली बड़ा भंगाल घाटी, बड़ा भंगाल घाटी। अब मान लो आपको एक घाटी दे दूं मैं और आप बड़े कंफ्यूजन हो जाएंगे, उस घाटी का नाम है सिल्वर घाटी, बताइए हो गया काम, कर दिया गलत। अब बोलेंगे अच्छा ये था, इसका नाम है कुल्लू घाटी। अब बोलिए हुए आश्चर्यचकित या नहीं, सिल्वर घाटी कहते हैं कुल्लू घाटी को। उसके बाद लिखिए क्यारदा दून घाटी। अब देखो मैंने क्या कहा था, दून घाटी में परेशान नहीं होना है। अब क्या कहा मैंने, क्यारदा, इधर से मिटा रहा हूं, अब कहा क्यारदा दून घाटी। ये जो क्यारदा दून घाटी है ना दोस्तों, ये आपकी सोलन में नहीं है, ये आपकी सिरमौर में, और इसको पोंटा घाटी भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं साथ में, पोंटा घाटी भी कहते हैं। ये सिरमौर में, ये कहाँ पे है, ये है आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। अगली लिखिए चौहार घाटी, ये बड़ी खतरनाक घाटी है और ये ना पेपर में आई भी है एक बार। और इसमें स्टूडेंट्स ने क्या किया, स्टूडेंट्स ने गड़बड़ कर दी ऐसी कि इसको डाल दिया चंबा में। क्यों, क्योंकि वहां पे चुराह है, एक है चुहार घाटी, एक है, ध्यान से देखना यहां पे चुहार घाटी, या इसी चुहार घाटी की जगह आता है चौहार घाटी, चौहार घाटी। चुहार आए या चौहार आए, ये दोनों तो है मंडी में, ये दोनों कहां पर पड़ती हैं, मंडी में। बट अगर कहीं चुराह आ गया, अगर आ गया चुराह, तो ये है फिर चंबा में, ध्यान रखना। जहां पर राह आ गया वो है चंबा में, अगर जहां पर हार है वो है मंडी में। फिर लिखे सलूनी घाटी। अभी सलूनी घाटी का एक बात बता देता हूं, ये जो सलूनी घाटी है, अगर आप इवनिंग बूस्टर वाली वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो उन्हें देखिए, उन्हें इसलिए देखिए, वहां पे मैं सवाल डाल रहा हूं 10-10, ज्यादा वीडियोस नहीं है, 3 या 4 अभी तक हुई हैं, 10 मिनट की एक है, 10 मिनट की भी नहीं होगी, उससे कम होगी, 4 मिनट की है, ठीक है, कोई ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा आपका। डेली के 10 सवाल हैं, सिर्फ एचपी के ही सवाल हैं, और वो सारे के सारे सवाल खुद बनाए गए सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा करके डाले गए हैं। सवाल देखेंगे भरोसा हो जाएगा आपको कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। अब जो सलूनी घाटी है, इस सलूनी घाटी की मक्की जो मेज है, सलूनी मेज, सैलूनी मेज, इस तरह से लिखा है सलूनी मेज, उसको मिला है जीआई टैग। तो अभी तक हिमाचल प्रदेश में टोटल 9 आइटमों को जीआई टैग मिला है। कमेंट में बताना वो 9 आइटमें कौन कौन सी है, नहीं पता है तो जो इवनिंग बूस्टर तीसरा वाला है उसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी वो 9 आइटम्स है, वहां से देख करके करना, ठीक है। उसके बाद करिए अगली कांगड़ा घाटी। बोरिंग हो रहा है ना, अब बस लास्ट करवाऊंगा अब आपको, कांगड़ा घाटी। और अगला लिखिए आखिरी सतलुज घाटी, सतलुज घाटी। देखिए दोस्तों, मैं ये चाहता हूं ना, सभी जितने भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, वो काफी ज्यादा यूट्यूब चैनल देखते हैं, मैं चाहता हूं कि जब आप यहां पर आते हैं ना तो आप एक बहुत डिफरेंट फील करें। डिफरेंट आप इसलिए फील करें, आपको ऐसा नहीं लगे कि सर बहुत फॉर्मल हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम पढ़ाई इस तरह से कर लें कि हम एक दोस्त के तौर पे पढ़ाई करें, और जब आपको इसका रिजल्ट मिले
तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओ कि हमने ये चीज़ मजाक मजाक में कर दिया और हमारा स्कोर इतना अच्छा हो गया। मैं ये चीज़ चाहता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपके साथ फॉर्मली रहना चाहता हूँ कि अच्छा आप लिखिए कि लाहौल स्पीति घाटी ये घाटी है, इस तरह की ये चीज़ है। ऐसा नहीं है, जो चीज़ बेसिक है उस चीज़ को बेसिक करेंगे, जो चीज़ हाई लेवल की ले जानी है उसको हाई लेवल तक ले जाएंगे। लेकिन आप निराश नहीं होने चाहिए और मैं भी निराश नहीं होना चाहिए। अब मेरी निराशा दूर करने के लिए आपका क्या काम है, आपको खुद पता है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक खुद कीजिए, शेयर किसी और से करवाइए और कमेंट खुद कीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को मैं ख़त्म करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।